नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला 26 मार्च को करेगी। तिब्बी बुनियाद पर रिहाई की अपील पर नैब और दीगर फ़रीक़ैन से 1 हफ्ते में जवाब तलब। वकील ख्वाजा हारिस की नवाज शरीफ को मर्जी की डॉक्टर से इलाज कराने की इजाजत देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बाहर जाने वाले कभी वापस नहीं आते, जिनका ट्रायल हो रहा है वो भी वापस नहीं आए, सजा याफ्ता कैसे वापस आएगा। नवाज शरीफ की सेहत पर नौमौलूद सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं। इमरान खान उनको रोकें। सेहत की संगीनी के बावजूद इलाज के नाम पर मरीज को चक्कर लगवाए गए। हमजा शहबाज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उधर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि खानदान के अफराद को मियां साहब की तीमारदारी से रोकना सरासर जुल्म है। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ से मिलने से किसी ने नहीं रोका, जब चाहे मिलें। हुकूमत ने मर्जी के अस्पताल से इलाज की ऑफर भी की। ये इशू बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी का रद्द-ए-अमल। मजीद कहा कि अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने के बिल पर इख्तलाफी नोट नहीं दिया। सिंध हाई कोर्ट का आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। अदालत ने 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जरदारी को पार्कलैंड केस में नैब के रूबरू पेश होने की भी हिदायत। उधर केस की इस्लामाबाद मुंतकली पर फौरी हुक्म इम्तनाई की दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने नैब से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कल नैब रावलपिंडी में पेश होने का फैसला। पार्कलैंड करप्शन केस से मुतालिक पूछताछ होगी। ट्विटर पैगाम में बिलावल का कहना है, कल अदम तंजीमों से वाबस्ता वज़रा की बरतरफी का मुतालबा किया तो नैब का नोटिस मिला और रियासत मुखालिफ कह दिया गया। कत्ल की धमकियां मिलना भी मेरे मुतालबे पर हुकूमती रद्द अमल है। काबीना से ऐसे वज़रा को निकालने के मुतालबे पर कायम हूँ। वज़ीर ख़जाना सद उमर ने इलेक्शन में कलअदम तंजीमों की हिमायत लेने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन मुहिम में जिन तंजीमों ने साथ दिया वो खुद दहशत गर्दी का शिकार रही हैं। मजीद कहा कि पार्लियामेंट और एहतसाब करने वाले इदारों को जितना मजबूत करेंगे उतना ही अच्छा होगा। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में ताखीर, रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने ख्वाजा आसिफ और सैयद नवीद कमर को 21 मार्च को बतौर गवाह तलब कर लिया। नैब को आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। कमरे अदालत में बाबर अवान के मुंशी मोहम्मद शब्बीर की नैब प्रोसिक्यूटर को धमकी। जज अरशद मलिक ने सरजरिश कर दी। बुलाएं ख्वाजा साहब, आप वो सांप लेकर आ जाएं। बाबर अवान का मुगालबा। शहबाज शरीफ के लिए नई मुश्किल। नैब रावलपिंडी ने वज़ीर-ए-आज़म का जहाज इस्तेमाल करने की इंक्वायरी खोल दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गुज़श्ता 5 साल का रिकॉर्ड मांग लिया गया। उधर नैब को तहमीना दुरानी और नुसरत शहबाज के असासाजात की तफसीलात मौसूल। नुसरत शहबाज 12 कंपनीज में शेयर्स और 2 घरों की मालिकन। तहमीना दुरानी के पास गवादर में 4 केनाल का प्लॉट और 1 एकड़ जमीन मौजूद। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 15 रोज की तौसी कर दी गई। एहतसाब अदालत का ख्वाजा बरादरान को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। उधर LDA सिटी केस में साबिक DG आहा चीमा के जुडिशल रिमांड में भी 4 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात। वफूद की बातचीत दर्शन पॉइंट 0 लाइन पर जारी है। पाकिस्तानी माहिरीन का 10 रुकनी वफ्द शरीक है। शाहराह के डिज़ाइन, सरहदी गेट और टर्मिनल की तामीर को हतमी शक्ल दी जाएगी।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बीजिंग में चीन के नायब सदर ली शियांग से मुलाकात। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत पर जोर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। सानहा क्राइस्टचर्च के शहदा की खराज अक़ीदत। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में ताज़ियती तकरीब। आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। वज़ीर आज़म जसिंदा ने अपनी तकरीर का आगाज़ अस्सलाम वालेकुम से किया। पाकिस्तानी शहरी नईम रशीद को बहादुरी के पर खराज अक़ीदत। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी क्राइस्टचर्च सानहे की मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या इस्लामोफोबिया के बाइस पेश आया। बरतानिया भर में न्यूजीलैंड के शहदा के लिए ताज़ियती तक़रीबात का सिलसिला जारी। लंदन में न्यूजीलैंड सानहे के शहदा की याद में शम्ए रोशन। शरका की अमन के लिए पोस्टर उठाकर दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मज़म्मत। तमाम मज़ाहिब को एक दूसरे के अक़ायद का एहतराम करते हुए सफ़ों में इत्तेहाद रखना चाहिए। शरका का इज़हार ख्याल। न्यूजीलैंड दहशतगर्दी के वाक़े के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी मुत्तहिद। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरका की क्राइस्टचर्च मसाजिद में दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मसम्मत। लवाक़ीन से इज़हार ताज़ियत। लंदन में शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए चैरिटी डिनर का एहतमाम। बरतानिया भर से कारोबारी और सियासी शख्सियात की शिरकत। कम्युनिटी का दिल खोलकर अतियात देने का ऐलान। शरका की कम्युनिटी से भरपूर हिस्सा लेने की अपील। बर्मिंघम में आयरिश कम्युनिटी ने अपना रिवायती त्यौहार जोश खरोश से मनाया। मुख्तलिफ धुनें बिखेरती रंगारंग परेड ने शायकीन के दिल मोह लिए। बच्चों, बूढ़ों और खवातीन का चेहरों पर आयरलैंड के परचम फहराकर खुशी का इजहार। माँ, मैं तुझको ढूंढूं कहाँ मेरी माँ, मैं तुझको ढूंढूं कहाँ प्यारी माँ, मैं तुझको ढूंढूं कहाँ। लगता नहीं मेरा दिल अब यहाँ मेरी माँ। ग्लासगो में माओ की अज़मत को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए महफिल मुशारे का एहतमाम। मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र और कम्युनिटी के अफराद की शिरकत। शरका का माँ की अज़मत पर इज़हार ख्याल। सबक आमोज़ स्टेज ड्रामा भी पेश किया गया। चन्योट में पहाड़ों पर दरियाए चनाब का खूबसूरत नज़ारा इंतहाई काबिल दीद। कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए केबल कार की सहूलत भी मिल गई। पहाड़ों और दरिया का खूबसूरत नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है। सयाहों का कहना है कि केबल कार से सैरो सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। रोशनियों का शहर कराची, दुनिया का छठा सस्ता तरीन शहर। दुनिया के सस्ते और महंगे तरीन शहरों की नई फहरिस्त आ गई। महंगे तरीन शहरों में सिंगापुर पहले, पेरिस दूसरे और हांगकांग तीसरे नंबर पर। वेनेज़ुएला का शहर क्राक्स दुनिया का सबसे सस्ता शहर करार। दमिश्क दूसरे और ताशकंद तीसरी पोजीशन पर रहा। और शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। मुनफरिद अंदाज और लाजवाब आवाज रखने वाले लेजेंड फनकार की अदाकारी का सहर आज भी बरकरार है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे आजाद जिंदगानी या वही पुरानी कहानी, 10 लाख में कम हुई थोड़ी परेशानी। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। आसिफ अली जरदारी की नैब में पेशी से पहले FIA स्टेट बैंक सर्कल के कराची में H&H कंपनी के 2 दफातर पर छापे। 2 करोड़ 60 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। मैनेजर और एजेंट समेत हवाला हुंडी के 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वहीद राजपर ने। वहीद, कहिएगा FIA की इस कार्रवाई में एक बरामदगी क्या हुई और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखें जी, आसिफ अली जरदारी की नैब्स में पेशी से पहले FIA स्टेट बैंक सर्कल की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ये FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर सिराज पंवर, यासिर डेपर और रफीक बलोच की सरबराही में एक कार्रवाई जो अमल में लाई गई है। 2 करोड़ 60 लाख रुपए की जो है मनी लॉन्ड्रिंग करने की जो रकम भेजी जा रही थी उसको जो है बचा लिया गया है। वो रकम जो है रोकी गई है और 5 अफराद को जो है वो हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मजमूई तौर पर जो है 1 करोड़ 96 लाख रुपए जो है पाकिस्तानी करेंसी मिली है। 64 लाख रुपए से जायद जो रकम थी वो गैर मुल्की है। H&H कंपनी जो है जिस पर JIT में भी तहकीकात चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की जो रकम भेजी गई थी ओमनी ग्रुप से बराह रास्त इस कंपनी का ताल्लुक है। इस पर जो है वो JIT ने भी जो तहकीकात शुरू की थी। तो इस सिलसिले में जो है H&H कंपनी समेत 2 कंपनियां हैं जिन पर सदर और IA चंडीगढ़ रोड पर जो है ये छापे मारे गए थे। हवाला हुंडी के जो मैनेजर हैं और 5 एजेंट समेत 5 मुल्जिमान हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। जी, 2 करोड़ 60 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। वहीद राजपर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की 10 रोज के लिए हिफाजती जमानतें मंजूर कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने दोनों को 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया और पार्कलैंड केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी भी 10 रोज के लिए मंजूर हो गई। अदालत ने साबिक सदर को नैब के रूबरू पेश होने की हिदायत कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की इस्लामाबाद मुंतकली पर फौरी हुक्म इम्तनाई की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने नैब से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सिंध में अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस्लामाबाद मुंतकली का मामला। सिंध हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने बैंकिंग कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो लिख दिया कि केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म देते हैं, जिसके बाद अब क्या बचता है। सिंध हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानतें मंजूर कर ली और 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। जबकि पार्क लेन केस में आसिफ जरदारी की जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी 10 दिन के लिए मंजूर करते हुए 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत से वापसी पर सहाफी ने आसिफ जरदारी से नैब के सामने सरेंडर करने का सवाल किया तो शरीक चेयरमैन ने कहकहा लगा दिया। जरदारी साहब, जमानत देने का मकसद ये है कि आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने नैब के कॉल-अप नोटिस को भी चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया है कि 2 निजी कंपनियों के लेन देन में नैब मुदाखलत नहीं कर सकता। नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ बिलाल अहमद, 92 न्यूज, कराची। तो नाजरीन, सिंध हाई कोर्ट में सहाफी ने आसिफ अली जरदारी से सवाल किया कि जरदारी साहब, आपने जमानत हासिल कर ली, नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने जवाब में जोरदार कहकहा लगा दिया। जरदारी साहब, जमानत देने का मकसद ये है कि आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं।
एहतसाब का शिकंजा, बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नैब की तहकीकात और तलबी का नोटिस हुकूमती इंतकाम करार दे दिया। कहते हैं वुज़रा को हटाने के मुतालबे पर मुझे रियासत मुखालिफ कहा गया, कलअदम तंजीमों के हिमायती वुज़रा को बरतरफ किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना असद उमर ने बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा हिमायत करने वाली तंजीमें खुद दहशत गर्दी का शिकार रही हैं। हार्ड टारगेट की तरफ वो मुंह नहीं करते। दोनों को अदालतों से जमानतें चाहिए। मैंने कहा बच्चा है, बच के खेले। मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ सारी कौम के सामने, और ये ना हो कि उसकी सियासी मौत वाक़ई हो जाए। एहतसाब के शिकंजे में आने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। बिलावल भुट्टो ने खुद को बेगुनाह करार देते हुए नैब की तहकीकात और तलबी के नोटिस को हुकूमती इंतकाम करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कलअदम तंजीमों से वाबस्ता वुज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर नैब ने नोटिस भेज दिया। वुज़रा को हटाने के मुतालबे पर हुकूमती रद्द अमल में उन्हें रियासत मुखालिफ कहा गया। शेख रशीद के बयान का हवाला देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था उन्हें कत्ल की धमकियां मिलना भी इस मुतालबे का रद्द अमल है, मगर वो कलअदम तंजीमों के तरबियती मराकज की हिमायत करने वाले वुज़रा को बरतरफ करने के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी को एक साफ टारगेट चाहिए। बिलावल ने 2 दफा हमले किए हैं, दोनों दफा लोग बीच में पड़े। मैंने कहा जाओ छोड़ दी। तीसरी दफा के बाद गुंजाइश नहीं। असद उमर ने बिलावल भुट्टो के इल्जामात यकसर मुस्तरद कर दिए हैं। वजीर खजाना कहते हैं जिन तंजीमों ने इलेक्शन में हिमायत की वो खुद दहशत गर्दी का शिकार रही हैं। मेरे सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर देख लिया कि किन तंजीमों ने मेरी हिमायत का ऐलान किया, और उनमें से एक का मैसेज मुझे अभी दोबारा है। जो ये वो तंजीमें हैं जो शिकार रही हैं, ये वो फिके हैं पाकिस्तान के जो शिकार रहे हैं दहशतगर्दी का। उन्होंने मेरी इलेक्शन कैंपेन में सर खुल के नहीं, जिस दिन ये इल्ज़ाम लगा ना तो अगले दिन मेरे पास मैसेज आया वहाँ से। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, मगर आप चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं आपके लिए। ऑपोजिशन और हुकूमत में लफ्जी जंग के साथ साथ एहतसाब का अमल भी आगे बढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो ने कल नैब के सामने पेश होने का फैसला किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर से जयालों को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत भी कर दी है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात न कराने पर बरहम हो गए। कहते हैं माँ, बहन, भाई और बेटी से मुलाकात का हक छीनना सरासर जुल्म और ज्यादती है। हमजा शहबाज की भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। बोले नवाज शरीफ की सेहत पर नौमौलूद सियासतदान सियासत चमका रहे हैं। नवाज शरीफ की सेहत की खराबी, शरीफ खानदान में बढ़ने लगी है बेताबी। शहबाज शरीफ जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात न कराने पर बरहम। बार बार दरखास्त करने के बावजूद आज भी नवाज शरीफ की तीमारदारी से रोक दिया गया। लीगी सदर शहबाज शरीफ शिकवा जबान पर ले आए, साथ में हुकूमत पर निश्तर भी बरसाए। ट्विटर पैगाम में कहा माँ, बहन, भाई और बेटी से ये हक छीनना सरासर जुल्म और ज्यादती है। वो और अहले खाना हफ्ते में 2-3 बार मिलते थे ताकि उनकी सेहत से बाखबर रह सकें। अब सिर्फ जुमेरात तक महदूद कर दिया गया है। हमजा शहबाज ने भी खूब लफ्जी गोलाबारी की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा नवाज शरीफ की सेहत पर नौमौलूद सियासतदान सियासत चमका रहे हैं। नियाजी साहब सियासत में आला ज़र्फी का मुजाहिरा करें। नौमौलूद सियासतदान अपनी वजारत की कुर्सी को पक्का करने के लिए आए रोज नवाज शरीफ की बीमारी पर फिक्रे तानते हैं। उनको रोकें और अल्लाह से डरें। कम से कम सियासत में कोई आला ज़र्फी का सबूत देना शुरू कर दें। थोड़ा आप भी मैच्योर हो जाएं। हमजा शहबाज शरीफ ने वजीर आजम पर भी कड़ी तनकीद की। कहा नियाजी साहब चोर डाकू कहने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। 8 माह में लोगों से रोजगार छीना गया, घर गिराए गए। वजीर खजाना मईशत पर बात करने के बजाय फिक्रे कसते हैं। मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे आज़ाद जिंदगानी या वही पुरानी कहानी, 10 लाख में कम हुई थोड़ी परेशानी। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। आसिफ अली जरदारी की नैब में पेशी से पहले FIA स्टेट बैंक सर्कल के कराची में H&H कंपनी के 2 दफातर पर छापे। 2 करोड़ 60 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। मैनेजर और एजेंट समेत हवाला हुंडी के 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वहीद राजपर ने। वहीद, कहिएगा FIA की इस कार्रवाई में बरामदगी क्या हुई और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए जी, आसिफ अली जरदारी की नेब्स में पेशी से पहले FIA स्टेट बैंक सर्कल की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ये FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर सिराज पंवर, यासिर डेपर और रफीक बलोच की सरबराही में एक कार्रवाई जो अमल में लाई गई है। 2 करोड़ 60 लाख रुपए की जो है मनी लॉन्ड्रिंग करने की जो रकम भेजी जा रही थी उसको जो है बचा लिया गया है। वो रकम जो है रोकी गई है और 5 अफराद को जो है वो हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मजमूई तौर पर जो है 1 करोड़ 96 लाख रुपए जो है पाकिस्तानी करेंसी मिली है। 64 लाख रुपए से ज्यादा जो रकम थी वो गैर मुल्की है। H&H कंपनी जो है जिस पर JIT में भी तहकीकात चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की जो रकम भेजी गई थी ओमनी ग्रुप से बराह रास्त इस कंपनी का ताल्लुक है। इस पर जो है वो JIT ने भी जो तहकीकात शुरू की थी। तो इस सिलसिले में जो है H&H कंपनी समेत 2 कंपनियां हैं जिन पर सदर और IA चंडीगढ़ रोड पर जो है ये छापे मारे गए थे। हवाला हुंडी के जो मैनेजर हैं और 5 एजेंट समेत 5 मुल्जिमान हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। जी, 2 करोड़ 60 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। वहीद राजपर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की 10 रोज के लिए हिफाजती जमानतें मंजूर कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने दोनों को 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया और पार्कलैंड केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी भी 10 रोज के लिए मंजूर हो गई। अदालत ने साबिक सदर को नैब के रूबरू पेश होने की हिदायत कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की इस्लामाबाद मुंतकली पर फौरी हुक्म इम्तनान की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने नैब से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सिंध में अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस्लामाबाद मुंतकली का मामला। सिंध हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने बैंकिंग कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो लिख दिया कि केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म देते हैं, जिसके बाद अब क्या बचता है। सिंध हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानतें मंजूर कर ली और 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। जबकि पार्क लेन केस में आसिफ जरदारी की जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी 10 दिन के लिए मंजूर करते हुए 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत से वापसी पर सहाफी ने आसिफ जरदारी से नैब के सामने सरेंडर करने का सवाल किया तो शरीक चेयरमैन ने कहकहा लगा दिया। जरदारी साहब, जमानत देने का मकसद ये है कि आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने नैब के कॉलअप नोटिस को भी चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया है कि 2 निजी कंपनियों के लेन देन में नैब मुदाखलत नहीं कर सकता। नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ बिलाल अहमद, 92 न्यूज़, कराची। तो नाजरीन, सिंध हाई कोर्ट में सहाफ़ी ने आसिफ अली जरदारी से सवाल किया कि जरदारी साहब, आपने जमानत हासिल कर ली, नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने जवाब में जोरदार कहकहा लगा दिया। जरदारी साहब, जमानत देने का मकसद ये है कि आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं।
एहतसाब का शिकंजा, बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नैब की तहकीकात और तलबी का नोटिस हुकूमती इंतकाम करार दे दिया। कहते हैं वुज़रा को हटाने के मुतालबे पर मुझे रियासत मुखालिफ कहा गया, कलअदम तंजीमों के हिमायती वुज़रा को बरतरफ किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना असद उमर ने बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा हिमायत करने वाली तंजीमें खुद दहशतगर्दी का शिकार रही हैं। हार्ड टारगेट की तरफ वो मुंह नहीं करते। दोनों को अदालतों से जमानतें चाहिए। मैंने कहा बच्चा है, बच के खेले। मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ सारी कौम के सामने, और ये ना हो कि उसकी सियासी मौत वाक़ई हो जाए। एहतसाब के शिकंजे में आने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। बिलावल भुट्टो ने खुद को बेगुनाह करार देते हुए नैब की तहकीकात और तलबी के नोटिस को हुकूमती इंतकाम करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कलअदम तंजीमों से वाबस्ता वुज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर नैब ने नोटिस भेज दिया। वुज़रा को हटाने के मुतालबे पर हुकूमती रद्द अमल में उन्हें रियासत मुखालिफ कहा गया। शेख रशीद के बयान का हवाला देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था उन्हें कत्ल की धमकियां मिलना भी इस मुतालबे का रद्द अमल है, मगर वो कलअदम तंजीमों के तरबियती मराकज़ की हिमायत करने वाले वुज़रा को बरतरफ करने के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी को एक साफ टारगेट चाहिए। बिलावल ने 2 दफा हमले किए हैं, दोनों दफा लोग बीच में पड़े हैं। मैंने कहा जाओ छोड़ दी, तीसरी दफा के बाद गुंजाइश नहीं। असद उमर ने बिलावल भुट्टो के इल्जामात यकसर मुस्तरद कर दिए हैं। वजीर खजाना कहते हैं जिन तंजीमों ने इलेक्शन में हिमायत की वो खुद दहशतगर्दी का शिकार रही हैं। मेरे सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर देख लिया कि किन तंजीमों ने मेरी हिमायत का ऐलान किया, और उनमें से एक का मैसेज मुझे अभी दोबारा है। जो ये वो तंजीमें हैं जो शिकार रही हैं, ये वो फिके हैं पाकिस्तान के जो शिकार रहे हैं दहशतगर्दी का। उन्होंने मेरी इलेक्शन कैंपेन में सर खुल के नहीं, जिस दिन ये इल्ज़ाम लगा ना तो अगले दिन मेरे पास मैसेज आया वहाँ से। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, मगर आप चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं आपके लिए। ऑपोजिशन और हुकूमत में लफ्जी जंग के साथ साथ एहतसाब का अमल भी आगे बढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो ने कल नैब के सामने पेश होने का फैसला किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर से जयालों को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत भी कर दी है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात न कराने पर बरहम हो गए। कहते हैं माँ, बहन, भाई और बेटी से मुलाकात का हक छीनना सरासर जुल्म और ज्यादती है। हमजा शहबाज की भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। बोले नवाज शरीफ की सेहत पर नौमौलूद सियासतदान सियासत चमका रहे हैं। नवाज शरीफ की सेहत की खराबी, शरीफ खानदान में बढ़ने लगी है बेताबी। शहबाज शरीफ जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात न कराने पर बरहम। बार बार दरखास्त करने के बावजूद आज भी नवाज शरीफ की तीमारदारी से रोक दिया गया। लीगी सदर शहबाज शरीफ शिकवा जबान पर ले आए, साथ में हुकूमत पर निश्तर भी बरसाए। ट्विटर पैगाम में कहा, माँ, बहन, भाई और बेटी से ये हक छीनना सरासर जुल्म और ज्यादती है। वो और अहले खाना हफ्ते में 2-3 बार मिलते थे ताकि उनकी सेहत से बाखबर रह सकें। अब सिर्फ जुमेरात तक महदूद कर दिया गया है। हमजा शहबाज ने भी खूब लफ्जी गोलाबारी की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, नवाज शरीफ की सेहत पर नौमौलूद सियासतदान सियासत चमका रहे हैं। नियाजी साहब सियासत में आला ज़र्फी का मुजाहिरा करें। नौमौलूद सियासतदान अपनी वजारत की कुर्सी को पक्का करने के लिए आए रोज नवाज शरीफ की बीमारी पर फिक्रे तानते हैं। उनको रोकें और अल्लाह से डरें। कम से कम सियासत में कोई आला ज़र्फी का सबूत देना शुरू कर दें। थोड़ा आप भी मैच्योर हो जाएं। हमजा शहबाज शरीफ ने वजीर आजम पर भी कड़ी तनकीद की। कहा, नियाजी साहब, चोर डाकू कहने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। 8 माह में लोगों से रोजगार छीना गया, घर गिराए गए। वजीर खजाना मईशत पर बात करने के बजाय फिक्रे कसते हैं। मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी की खुदकुशी का मुअम्मा 92 न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। शहबाज आलम के पास मलेशिया का वर्क परमिट 2020 तक का था। सोशल मीडिया पर फैली तमाम अफवाहें झूठी निकली। कोलालंपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मामला FIA भेजने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात कोलालंपुर से जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में देखिए। मलेशिया के शहर कोलालंपुर में लोधरा के रिहायशी पाकिस्तानी शहबाज आलम ने कुछ रोज कबल गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी। सोशल मीडिया पर यह खबर इंतहाई मनफी अंदाज में वायरल हुई, जिसके मुताबिक शहबाज आलम के पास मलेशिया का वीजा नहीं था। इसने पाकिस्तान वापस जाने के लिए कोलालंपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन से खुसूसी पास हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन इसके साथ तावन नहीं किया। इस वजह से इसने दिलबर्दाश्ता होकर अपनी जान ले ली। इस खबर की वजह से मलेशिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी में बेचैनी फैल गई। 92 न्यूज अपनी रवायत को कायम रखते हुए हकायक सामने ले आया, जो सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से मुख्तलिफ निकले। शहबाज आलम 3 साल से मलेशिया में बतौर इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा था। इसके पासपोर्ट की मुद्दत 2021 तक थी, जबकि वर्क परमिट भी फरवरी 2020 तक का था। शहबाज आलम के मलेशिया में ही मुकीम बहनोई मोहम्मद अरशद ने इसकी खुदकुशी को जाती वजह करार दिया। इसके मुताबिक शहबाज आलम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया था। उसने कोई राब्ता नहीं किया क्योंकि उसके पास पासपोर्ट वीज़ा अवेलेबल था। ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। एम्बेसी वालों ने ये वाक़या होने के बाद हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है, बहुत ही अच्छा तावन किया है, और सब जो अखराजात हैं वो खुद उन्होंने अपने जिम्मे लिए हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के चार्ज अफेयर्स मियां आतिफ शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन के दरवाजे पाकिस्तान कम्युनिटी की रहनुमाई, इनके मसाइल के हल और फलाह बहबूद के लिए हर वक्त खुले हैं। यहाँ पर मौजूद अमला बड़ी दिलजमी के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत करने में मसरूफ है। इस वाक़े के हवाले से भी हमने मोहम्मद अरशद साहब से पूछा कि इस वाक़े के बारे में तफसील बताएं कि ये अलमनाक वाक़या कैसे हुआ उनकी वफ़ात का। तो उस पर उन्होंने बताया कि उनके पास वो माशाल्लाह यहाँ पे अच्छा कमा रहे थे और इलेक्ट्रिशियन थे, और उनको किसी किस्म की कोई इक़्तिसादी मौशी मसला नहीं था, और उनके पास 2020 तक का मलेशिया का वीज़ा भी था, जिसकी हमारे पास उस वीज़े की कॉपी भी है। उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी था, और उनको किसी किस्म की ज़रूरत महसूस नहीं हुई एम्बेसी से रब्ता करने की किसी किस्म की मदद के लिए, क्योंकि उनका इस किस्म का कोई मसला नहीं था। शहबाज आलम के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल खबर के हवाले से मियां आतिफ शरीफ ने कहा कि वो इस मामले को बाकायदा DG FIA पाकिस्तान को भेज रहे हैं, ताकि साइबर क्राइम कंट्रोल सेल इस बेबुनियाद मन घड़त खबर और घिनौनी साजिश के पीछे मुलव्वस अनासर को बेनकाब करके कैफरे किरदार तक पहुँचा सके। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स जारी है, जिसमें दुनिया भर से स्पेशल अफराद की टीमें हिस्सा ले रही हैं। गुज़िश्ता दिनों आइसलैंड की टीम और उनकी क़यादत करने वाले वज़ीर बराए सोशल अफेयर्स, चिल्ड्रन एंड यूथ असमोन दादसन के एजाज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हिज एक्सेलेंसी सुहेल अल ज़वारूनी की जानिब से पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया, जिसमें आइसलैंड के स्पेशल स्क्वाड समेत स्पेशल ओलंपिक कमेटी की सदर ने शिरकत की है। मज़ीद अहवाल मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में देखिए। अबूधाबी में स्पेशल ओलंपिक्स का रंगारंग मेला पूरी अबुताब से जारी है। गुज़श्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात के मरूफ समाजी शख्सियत और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हिज एक्सीलेंसी सुहेल अल ज़ारूनी की जानिब से आइसलैंड की टीम के एजाज में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आइसलैंड के वजीर बराए सोशल अफेयर्स असमोन दादसन ने बतौर खास शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल सुहेल अल ज़ारूनी ने किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि वो आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। आइसलैंड की टीम को स्पेशल ओलंपिक्स में शिरकत पर नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। It's my honor that they are here and there's a special Olympics happening in Abu Dhabi, and all the people from different country they are here, and I like to say good luck to everyone, and inshallah in the future also there are many things are going to happen in the UAE and we welcome to everyone. आइसलैंड के वजीर बराए सोशल अफेयर्स असमोन दादसन ने मेजबान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अबूधाबी में स्पेशल ओलंपिक्स के इनेकाद से खुसूसी अफराद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है और वो खूबसूरत मुकाबले के इनेकाद पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। We are very grateful for all the organization of the whole Special Olympics. It's been a great honor, and I must say that
you could be very, very proud. Thank you very much. इशाइया तकरीब में मेहमानों और खुसूसी बच्चों में तहाइफ का तबादला भी किया गया और हिज एक्सीलेंसी सुहेल अल्तारूनी ने आइसलैंड की टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और अब जिक्र करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर कई बरसों तक राज करने वाले अदाकार मोहम्मद अली का, जिनको मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। देखते हैं लाहौर से इमरान राज की रिपोर्ट। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार मोहम्मद अली 19 अप्रैल 1931 को हिंदुस्तान के शहर रामपुर में पैदा हुए और तकसीम बरसगीर के बाद उन्होंने पाकिस्तान आकर अपनी फनी खिदमत का आगाज किया। मोहम्मद अली ने अपने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया और 1962 में उनकी पहली फिल्म चिराग जलता रहा रिलीज की गई। मोहम्मद अली को शोहरत 1964 में रिलीज होने वाली फिल्म शरारत से मिली। मोहम्मद अली ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें पंजाबी फिल्में भी शामिल हैं। बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर 1984 में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से अवार्ड से नवाजा गया। फिल्मी सन्नत के हवाले से मोहम्मद अली की खिदमत के पेश नजर उनको तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। इंडस्ट्री का ये रोशन सितारा लाहौर में 19 मार्च 2006 को गुरूब हो गया। मोहम्मद अली को लाहौर में वाक़े हजरत मियां मीर के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया है। इमरान राज, 92 न्यूज़ लाहौर। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।